Hey guys, how are you all? Welcome back to Chemical Gyan YouTube channel. So in this video, we are going to start another important topic of ionic equilibrium, that is concept of pH and POH. ये जो टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाएंगे. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. तो इस टॉपिक में अभी आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहली बात तो हम लोग सीखेंगे कि पीएच और पीओएच क्या होता है, फिर उनके बीच में रिलेशन निकालेंगे. देन हम लोग इस जो भी हमारे पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस आएंगे, फॉर्मूला आएंगे, उनसे रिलेटेड हम लोग एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इज इट देयर एनी डाउट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो बी रेडी विथ योर बुक एंड पेन एंड नोट एवरीथिंग प्रॉपर्ली और वीडियो को एकदम कॉन्सेंट्रेट होकर देखो. सो देखो, स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच. तो ये जो पीएच और पीओएच की बात लाया किसने, पीएच की बात लाया किसने? पीएच का बात लाया सोरेनसन ने. सोरेनसन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस पीएच के कंसेप्ट को लेके आया. अब इसको लाने का एक रीजन था. जैसे देखो, जो केमिस्ट होते हैं ना, जो केमिस्ट्री वाले होते हैं, लाइक मैं, हमारा मैथ्स थोड़ा वीक होता है, मैथ्स से थोड़ा 36 का आंकड़ा होता है. तो कैसा हो जाता है ना, अगर मेरे पास एक सोल्यूशन है जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻⁵, और दूसरा सोल्यूशन है जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁸. एक सोल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁵, और दूसरे सोल्यूशन में H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁸. तो मैंने पूछा विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, मैंने आपसे ये पूछा. तो आप बता पाओगे. अगर आपका मैथ्स वीक होगा तो आपको पता होना चाहिए दिस इज 0.00001 एंड दिस इज 0.0000001. ये छोटा नंबर है, ये बड़ा नंबर है, बट कंफ्यूजिंग है कि नहीं कि कौन सा छोटा है, क्योंकि नेगेटिव पावर आ रहा है ना. तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे सोरेनसन सर ने क्या किया, उन्होंने पीएच स्केल बना दिया. देखो उन्होंने क्या बोला, ये 10⁻⁵ है, मतलब इसका पीएच कितना होगा 5 होगा. ये 10⁻⁸ है, देखो 10⁻⁸ है तो पीएच कितना होगा 8 होगा. पीएच कितना होगा 8 होगा. 10⁻⁵ का पीएच कितना होगा 5 होगा. तो पीएच 5 है मतलब वो क्या है, एसिडिक है. पीएच 8 है मतलब वो क्या है, बेसिक है. देखो आपको पीएच स्केल का बेसिक नॉलेज तो होगा ही, बिकॉज आपने ये 9th 10th स्टैंडर्ड से सीखा है. तो जब भी H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ है तो पीएच कितना आया 5 आया. अभी कैसे आया वो मैं आपको बताऊंगा, बट समझो इधर आपको स्केल दिख रहा है ना, 10⁻⁵ होगा तो पीएच कितना होगा 5, 10⁻⁸ है तो पीएच कितना होगा 8. तो आप इजीली पता कर लिए, क्योंकि पीएच देखो 7 से कम है तो वो एसिडिक, मैंने इधर बनाया आपको दिख रहा है. 7 से ज्यादा है तो वो सोल्यूशन कैसा होगा, बेसिक होगा. आप बात समझ रहे हो. लेकिन अगर आपके पास पीएच का कंसेप्ट नहीं होता तो ये 10⁻⁵ और 10⁻⁸ में कंपेयर करना पड़ता. तो जिसमें H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता तो उसको आप क्या बोलते हैं, एसिडिक बोलते. लेकिन जिसका मैथ्स वीक है वो तो भाई सोचने लग जाता कि भाई ये बड़ा नंबर है कि ये बड़ा नंबर है. बात समझ रहे हो. तो उस कंफ्यूजन को, उस चीज को दूर करने के लिए सोरेनसन सर ने क्या किया, पीएच का कंसेप्ट लाया. तो उन्होंने पीएच का डेफिनेशन क्या दिया. pH of solution is defined as the negative logarithm to the base 10 of the molar concentration of H+ ion. इसको मैथमेटिकल टर्म में लिखते हैं. pH is defined as negative logarithm to the base 10, negative logarithm to the base 10 of molar concentration. This is what molar concentration of H+ ion. So this is the expression for pH. ये फॉर्मूला है पीएच निकालने का, -log⁻⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन. बात समझ रहे हो, -log⁻⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन. अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे 10⁻⁵ को मैंने 5 लिख दिया. देखो मैंने मान लिया मेरा कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁵. सो पीएच इज इक्वल टू -log⁻⁻10 को मोलार कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻5 है. H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 10⁻⁻5, तो 10⁻⁻5. देखो जो पावर में होता है उसको हम लोग नीचे लेके आ जाएंगे. तो पीएच इज इक्वल टू -5 पावर में, उसको मैं नीचे लेके आ जाऊंगा, -5 इंटू -log⁻10 log⁻10 ऑफ 10. आप सभी को पता है log⁻10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस. तो pH क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा. इतना मैथ्स आपको आना चाहिए.
pH क्या हो जाएगा 5 माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ 10 कितना होता है 1 होता है, क्योंकि देखो ना 10 10 कैंसिल हो जाएगा 1 हो गया, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और बचा कितना 5, तो pH कितना है 5 है। वैसे 10⁻⁻8 को रखूंगा तो pH कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। बात समझ लो, देखो लग के देखते हैं, pH इज इक्वल टू माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁸। मैंने क्या किया, इस -8 को आगे लेके आऊंगा, जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है, तो -8 फिर माइनस log टू दी बेस 10 ऑफ 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो pH कितना आ गया अभी हमारा 8 आ गया। तो देखो pH से मैं इजीली पता कर सकता हूं, देखो pH क्या है 5, मतलब लेस देन 7, जब भी pH लेस देन 7 होगा तो गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक, दैट मींस ये सोल्यूशन कैसा है मेरा एसिडिक है। pH इज मोर देन 7, देखो 8 है ना, मतलब वो सोल्यूशन कैसा है बेसिक है। तो मैं pH स्केल से बहुत ही इजीली पता कर सकता हूं कि भैया ये जो सोल्यूशन है एसिडिक है कि बेसिक है या न्यूट्रल है। बट अगर मैंने सिर्फ H+N का कॉन्सेंट्रेशन दिया होता तो नंबर बहुत छोटा होता है, 10 का पावर नेगेटिव में होता है, जिसके वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो उस चीज को दूर करने के लिए pH का कंसेप्ट लाया गया। तो दिस इज व्हाट pH स्केल, जिसको किसने दिया था, सोरेनसन सर ने दिया था। तो उन्होंने बोला अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, वो सोल्यूशन कैसा है न्यूट्रल, ना ही एसिडिक ना ही बेसिक। दैट मींस at pH 7 the concentration of H+ ion and concentration of OH- ion is equal। अगर pH किससे कम है 7 से कम है तो इधर ये एसिडिक है, मतलब concentration of H+ ion क्या है ज्यादा है, और pH अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है मतलब वो बेसिक है, मतलब इधर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो इधर आपको कुछ चीज पता चला होगा, जितना ज्यादा pH कम होते जाएगा, देखो pH मैंने अगर आपको पूछा एक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, एक का pH है 1, दूसरे का pH है 3, विच इज मोर एसिडिक, विच इज मोर एसिडिक, आप बोलोगे 1 वाला, क्योंकि देखो 1 मतलब 10⁻⁻1 है, जबकि 3 मतलब 10⁻³ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो एक चीज आपको याद करना होगा, एसिडिक एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH। pH जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा वो एसिडिक सोल्यूशन होगा, pH छोटा होगा एसिडिक सोल्यूशन ज्यादा होगा, ये चीज याद रखना। pH जितना छोटा होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर मेरे पास दो सोल्यूशन है, एक का pH है 1 और दूसरे का pH है 5, तो विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जिसका pH है 1। बात समझ गए। जबकि आपका बेसिक स्ट्रेंथ है, जो बेसिक स्ट्रेंथ इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pH, जितना ज्यादा pH होगा उतना ज्यादा बेसिक। अगर मैंने आपको पूछा दो सोल्यूशन है, एक का pH है 9 और एक का pH है 14, तो विच इज मोर बेसिक, आप बोलोगे जिसका pH ज्यादा, विच दैट इज मोर बेसिक, तो 14 वाला इज मोर बेसिक। इज इट देयर एनी डाउट? क्योंकि देखो ना ये नेगेटिव है भाई, बात समझ ना, pH इज नेगेटिव log टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन, नेगेटिव है। बात समझ लो, जितना ज्यादा आपका pH बढ़ेगा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली, जबकि इधर क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैंने बोला एक का pH है 10 और दूसरे का pH है 12, तो विच इज मोर बेसिक, आप बोलोगे जिसका pH 12 है दैट विल बी मोर बेसिक। इज इट देयर एनी डाउट? तो हम लोग pH स्केल के मदद से इजीली एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो नंबर होते थे ये काफी छोटे होते थे, तो उसको हम लोगों ने इजीली कन्वर्ट कर दिया pH और POH में। जैसे कि pH है वैसे ही सेम उसका भाई है POH। POH भी सुन लो, देखो उसका डेफिनेशन आप चाहो तो लिख भी सकते हो। इधर मैं pH की जगह पे क्या लिखूंगा, POH। POH of solution is defined as negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH- ion। देखो pH है तो H+ आयन, POH है तो OH- आयन, तो POH is defined as negative logarithm to the base 10 of molar concentration of OH- ion, OH- ion। बात समझ गए? सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर POH। ये क्या है, POH का फॉर्मूला है। अगर मैंने आपको OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया हूं तो आप POH निकाल लोगे।
बात समझ गए? तो दिस इज व्हाट पीएच एंड पीओएच। तो आपके पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गए पीएच एंड पीओएच के, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बिकॉज अभी इसके ऊपर से हम लोग पीएच और पीओएच में रिलेशन पता करेंगे, फिर इनके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। तो जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। तो गाइस अभी हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो ये कभी कभार क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। ये क्वेश्चन आ जाता है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन पीएच एंड पीओएच। तो कैसे डिराइव करोगे? याद करो इसी चैप्टर में हम लोगों ने सीखा था आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है? KW इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये आपको याद होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इज इक्वल टू आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये पता है आपको? अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं सभी का क्या कर दूंगा ना, ये लॉग ले लूंगा। क्या ले लूंगा? लॉग। टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, टेकिंग लॉग टू दी बेस 10 ऑन बोथ दी साइड। तो देखो ये क्या हो जाएगा, लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। देखो ये मल्टीप्लाई है, तो जब भी मल्टीप्लाई होता है तो लॉग के टाइम क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। याद आ रहा है? इधर मल्टीप्लाई है ना, कुछ नहीं मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। तो लॉग लोगे तो इधर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। ये सभी को पता है, ये सिंपल मैथ्स का रूल है। इज इक्वल टू KW, लॉग टू दी बेस 10 ऑफ KW। अब मैं क्या करूंगा ना, -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय -1 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे? -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये प्लस था, कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, और ये प्लस का इधर माइनस आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इक्वल टू माइनस, देखो प्लस था तो प्लस से मैंने क्या किया? तीनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ KW। KW का वैल्यू कितना होता है? KW इज नथिंग बट आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का वैल्यू कितना होता है? याद करो, 10⁻⁻14। क्या होता है? 10⁻⁻14। याद आ रहा है? अभी मैंने इसका एक्सप्रेशन बताया था, माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज नोन एज पीएच। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीएच बोलते हैं। इधर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, देखो ये क्या हो जाएगा ना, इधर तो माइनस हो गया, इस प्लस को मैं एज इट इज रखता हूं और इसको अंदर की तरफ से माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा। किसी को प्रॉब्लम है क्या? प्लस को मैंने एज इट इज रखा और अंदर की तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया। देखो प्लस माइनस तो माइनस ही होने वाला है एट दी एंड, प्लस माइनस तो माइनस ही होगा, तो कोई गलती नहीं है इसमें। तो माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को क्या बोलते हैं हम लोग? पीएच बोलते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया लास्ट स्लाइड में। फिर प्लस को एज इट इज लिखूंगा, फिर माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस को क्या बोलते हैं? POH बोलते हैं। अभी जस्ट बताया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये KW का वैल्यू कितना होता है? 10⁻14। ये मैंने वैल्यू जस्ट पुट किया है। अब मैं क्या करूंगा? -14 को आगे ले लूंगा, -14 इधर आ जाएगा, फिर इंटू माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 10। आपको पता है ये क्या होता है? 1 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। तो ये एक्सप्रेशन आता है बिटवीन PH एंड POH। सो कोई भी पूछेगा डिराइव द रिलेशन बिटवीन द PH एंड POH, तो आप बोलोगे PH प्लस POH इज इक्वल टू 14। कैसे किया समझा? आपको सबसे पहला क्या लिखना है? आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Ionic product of water is nothing but concentration of H plus ion into concentration of OH minus ion. Taking log on both the side, log ले लिया तो देखो इधर मल्टीप्लाई है तो वो क्या हो जाएगा? ऐड। जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई होता है तो इनको अलग करके हम लोग ऐड करके लिखते हैं, जैसे कि A इंटू बी। इसका लॉग लूंगा तो लॉग टू दी बेस 10 ऑफ A प्लस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ B। बात समझ गए? ये हो गया। फिर मैंने क्या किया? नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया बाय -1, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। इस प्लस को मैंने बाहर ही रखा, इसको सेपरेटली माइनस से मल्टीप्लाई किया, मतलब वही होगा ना एट द एंड, प्लस माइनस माइनस ही होता।
बात समझ रहे हो, सबको अलग अलग क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता है कि माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन को पीएच बोलते हैं, माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन को पीओएच बोलते हैं, और प्लस की जगह पे प्लस लिख दिया। और देखो Kw का वैल्यू कितना होता है 10⁻14, 10⁻14 को जब मैंने सॉल्व किया तो इधर क्या आया आंसर 14 आया। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन आया बिटवीन पीएच एंड पीओएच, दैट इज 14। अभी हम लोग पीएच और पीओएच के बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे, देन विल सॉल्व न्यूमेरिकल। अब देखो बात समझते हैं फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन। अब न्यूट्रल सोल्यूशन के अंदर बात करते हैं। फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन आपको मालूम है न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है किसके, OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के। बात समझ रहे हो आपको, ये चीज तो हम सभी को पता है। तो अब ध्यान से देखो इधर हम लोग क्या कर सकते हैं। ये इक्वेशन आपको दिख रहा है, ये इक्वेशन दिख रहा है, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल सॉरी इनटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आयन इज इक्वल टू KW। बात समझ रहे हो। तो देखो न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए H प्लस आयन और OH माइनस दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बराबर होता है। तो इधर मैं H प्लस के जगह पे OH माइनस लिखूं या OH माइनस के जगह पे मैं H प्लस लिखूं, चलेगा भाई, दोनों का बराबर होता है ना, इसलिए मैंने इधर H प्लस आयन और इधर OH माइनस के जगह पे भी क्या लिखा है H प्लस आयन। और KW का वैल्यू कितना होता है 10⁻14 होता है, ये सभी को पता है। आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है 10⁻14। तो देखो H प्लस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 10⁻14 स्क्वायर को उधर भेज दो तो स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो H प्लस आयन और 10⁻14 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10⁻7 मोलार। तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻7। न्यूट्रल सोल्यूशन में H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है 10⁻7। सो OH माइनस भी कितना होगा 10⁻7। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन विल आल्सो बी इक्वल टू 10⁻7 मोलार, बिकॉज पहले ही मैंने बता दिया था न्यूट्रल में दोनों का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। फिर हमने आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का इक्वेशन लिखा जिसमें मैंने OH माइनस के जगह पे ही H प्लस लिखा। व्हाई, बिकॉज दोनों सेम है ना, पहले ही मैंने बता दिया। तो फिर मैंने सॉल्व किया तो 10⁻7 मुझे H प्लस का मिला, मतलब OH माइनस का भी कितना होगा 10⁻7। बात समझ गए। तो अगर मैं pH निकालू इसका pH, तो देखो न्यूट्रल का अगर मैं pH निकालू तो pH क्या होता है माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। H प्लस कितना है 10⁻7। याद करो इसको भी हम लोग आगे लेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, लॉग टू दी बेस 10 क्या होता है 1 होता है। तो pH कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, pH कितना आ जाएगा 7। बात समझ गए। तो pH 7 है तो POH कितना हो जाएगा 14-7, POH भी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH और POH दोनों ही कितना होता है 7 होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, इज इट देयर एनी डाउट, बिकॉज उनमें जो कॉन्सेंट्रेशन है दोनों का क्या है सेम है, दैट इज 10⁻7 और 10⁻7, इसलिए pH भी 7 होगा, POH भी क्या होगा 7 होगा। और ये क्या है न्यूट्रल सोल्यूशन है। इज इट देयर एनी डाउट, तो उसको भी नोट करो। अभी हम लोग बात करेंगे एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन के बारे में। सो गाइस अभी हम बात करेंगे एसिडिक सोल्यूशन के बारे में। तो देखो एसिडिक सोल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सोल्यूशन में जो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है वो ज्यादा होता है किससे, OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन से। सबको पता भाई एसिडिक है मतलब H प्लस क्या होगा ज्यादा होगा। तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या, देखो जब इक्वल थे तो कितने थे 10⁻7 10⁻7 थे। अब ये क्या होगा 10⁻7 से ज्यादा होगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कैन बी 10⁻7 से ज्यादा, मतलब 10⁻6 भी हो सकता है, 10⁻5 भी हो सकता है, 10⁻4 भी हो सकता है, 10⁻2 भी हो सकता है। ये ज्यादा है ना बच्चों लोग, क्योंकि नेगेटिव में जितना बड़ा होता है उतना ही वो छोटा होता है एक्चुअली में, इतना आपको पता है। तो 10⁻7 की कंपैरिजन में दीज आर बिगर। इज इट देयर एनी डाउट। तो अब इसका मैं pH निकालूंगा, देयरफॉर pH क्या हो जाएगा 10⁻6 का क्या हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 2। मतलब pH जो है वो 7 से क्या होगा कम होगा फॉर एसिडिक सोल्यूशन। अगर मैं बेसिक सोल्यूशन की बात करूं, बेसिक सोल्यूशन की बात करूं तो देखो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है कम होता है किससे, OH माइनस आयन से। देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा कैन
कैन बी 10⁻⁷ से क्या होता है कम, तो 10⁻⁸ भी हो सकता है, 10⁻⁹ भी हो सकता है, 10⁻13 भी हो सकता है। ये सारे 10⁻⁷ से कम है, समझ रहे? तो pH क्या हो जाएगा, 10⁻8 मतलब 8 हो जाएगा, 10⁻9 मतलब 9 हो जाएगा, 10⁻13 मतलब क्या हो जाएगा 13। तो pH देखो बेसिक सोल्यूशन के लिए 7 के ऊपर जा रहा है, एसिडिक सोल्यूशन के लिए 7 के नीचे है pH, जबकि न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए pH क्या है, 7 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इज इट देयर एनी डाउट? तो इस तरीके से हम लोग, अगर हमारा pH 7 के नीचे है तो वो एसिडिक है, pH 7 के ऊपर है तो वो बेसिक है, और अगर वो 7 है तो वो क्या है, न्यूट्रल है। इज इट देयर एनी डाउट? तो इधर हमारा खत्म होता है कंसेप्ट ऑफ pH एंड POH, जिसमें हमने सीखा कि व्हाट इज pH एंड व्हाट इज POH, फिर उनके बीच में रिलेशनशिप देखा, फिर एसिडिक बेसिक सोल्यूशन के बारे में बात किया। अभी हम बात करेंगे जितना भी आज मैंने पढ़ाया उस चीज से रिलेटेड न्यूमेरिकल के बारे में, जब तक आप लोग उसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करने के पहले मैं आज आपको कुछ फॉर्मूलाज दे रहा हूं जो कि इंपॉर्टेंट होंगे आज के लेक्चर के लिए, और कल भी जब हम लोग pH और POH से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये फॉर्मूला में जो सबसे पहला फॉर्मूला जो आज हम लोग ने देखा, दैट इज pH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। क्लियर हो रहा है? अगर मैंने आपको बोल दिया मेरे पास H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है तो मैं pH निकाल दूंगा, बात समझ रहे हो? अगर मैंने बोला मेरे पास pH है तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेगा? देखो बहुत ही सिंपल तरीका है। करना क्या है आपको, मैं आपको एक और फॉर्मूला दे रहा हूं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ -pH, एंटी-लॉग ऑफ -pH। कैसे हुआ? देखो इस माइनस को इधर भेज दिया तो -pH हो जाएगा, और लॉग को उधर भेज दिया तो एंटी-लॉग हो जाएगा। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ, क्योंकि माइनस को उधर भेज दिया तो माइनस, और लॉग को उधर भेज दिया तो एंटी-लॉग हो गया। तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी-लॉग ऑफ -pH। क्या ये बात क्लियर हो रहा है? फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा, POH इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन। समझ लो, अगर मैंने पूछा OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेगा, तो OH- आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालने के लिए देखो ये नेगेटिव को उधर भेज दूंगा तो इधर पॉजिटिव हो गया, इधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव -POH, और लॉग को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी-लॉग। क्लियर हो गया? फिर हम लोगों ने एक और फॉर्मूला देखा, दैट इज pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। ये वाला रिलेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग जब सॉल्व कर रहे थे तो याद करो, देखो pH प्लस POH इज इक्वल टू, हम लोग कहां पहुंचे थे, -log⁻10 ऑफ Kw। याद आ रहा है? याद करो, देखो -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन को क्या बोलते हो, pH बोलते हो। क्या बोलते हो, pH बोलते हो, इसको क्या बोलते हो, POH बोलते हो। तो अगर मैंने इधर लिया -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन नहीं था, Kw, याद करो ये क्या था, Kw। तो जब इसको मैं pH बोलता हूं, इसको मैं POH बोल सकता हूं, तो इसको मैं pKw नहीं बोलूंगा। तो इधर से मुझे क्या पता चला, pH प्लस POH इज इक्वल टू pKw। बात समझ गए ना, क्या है ये, pKw है। इज इट देयर एनी डाउट? ये जो 14 है दिस इज नथिंग बट pKw। क्लियर हो गया ना? तो अगर मैं न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करूं, फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करूं अगर मैं, न्यूट्रल सोल्यूशन में क्या होता है, pH बराबर होता है किसके, POH के। तो मैं pH के जगह पे pH लिख दे रहा हूं, देयरफॉर pH प्लस pH 2pH हो जाएगा, इज इक्वल टू pKw। देयरफॉर pH इज इक्वल टू pKw बाय 2। तो ये भी एक्सप्रेशन आता है फॉर न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। याद करो अभी जब मैं एक्सप्रेशन सिखा रहा था तो -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन प्लस -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन इज इक्वल टू -log⁻10 ऑफ Kw। तो जब मैं -log⁻10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन को pH बोलता हूं, इसको POH बोलता हूं, तो -log⁻10 ऑफ Kw को मैं क्या बोलूंगा, pKw बोलूंगा। क्लियर हो गया?
तो इधर से न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए एक और एक्सप्रेशन मिल गया। सो ये कुछ फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जिसमें अगर मुझे पीएच दिया है तो मैं H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं, मुझे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो मैं पीएच निकाल सकता हूं, मुझे अगर OH माइनस दिया है तो मैं POH निकाल सकता हूं, अगर मुझे पीएच दिया है तो मैं POH निकाल सकता हूं, मैं pKw का वैल्यू निकाल सकता हूं। क्लियर हो गया? सो ये कुछ फॉर्मूला है जिसको आप प्रॉपर्ली नोट करो। अभी हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जब तक आप लोग इसको प्रॉपर्ली नोट कर लो। सो गाइस लेट्स सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो देखो हमको पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट pH एंड POH ऑफ 0.01 मोलार कॉन्सेंट्रेटेड HCl सॉल्यूशन। मतलब क्या आपको डेटा में क्या दिया है, देखो डेटा में आपके पास क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। HCl का कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या, H प्लस आयन दिया ना आपको, क्या दिया है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 0.01 मोलार। देखो HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया था, HCl टूटेगा तो H प्लस निकलेगा, जैसे क्या निकलेगा Cl माइनस, ये 0.01 था तो ये भी 0.01 होगा, ये भी क्या होगा 0.01 होगा। बात समझ रहे हो? अगर इसमें दो H प्लस निकलते तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता, 0.02 हो जाता। बात समझ गए ना आप लोग? लेकिन सिंस ये दोनों का नंबर सेम है तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 है और Cl माइनस कॉन्सेंट्रेशन भी 0.01 है, क्योंकि पूरे का कितना दिया है 0.01। बात समझ? अगर इधर से दो H प्लस निकलता तो ये 0.02 हो जाता, अगर ये 3 होता तो ये 0.03 हो जाता। ये हमने पहले लेक्चर में किया था, याद आ गया ना? तो मुझे HCl का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.01 मोलार, मतलब मेरे H प्लस का भी कितना होगा 0.01 मोलार, बिकॉज दिस मोनोबेसिक एसिड। मोनोबेसिक एसिड का मतलब ऐसा एसिड जो सिर्फ एक बेस को न्यूट्रलाइज करेगा और सिर्फ एक H प्लस आयन देता है। डेटा में आपको ये मिल गया। टू फाइंड, आपको पता क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है pH और POH। pH एंड POH को आपको पता करना है। फॉर्मूला आपके पास है, pH निकाल दोगे तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो pH निकल जाएगा तो सेकंड फॉर्मूला यूज करोगे, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। चलो इतना तो मैंने आपको बता दिया, अब आप वीडियो पॉज करो और खुद से सॉल्व करो। स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। सिंस concentration of H plus ion is equal to 0.01 molar, therefore pH of solution is minus log to the base 10 of concentration of H plus ion. Therefore pH is equal to minus log to the base 10 of concentration of H plus ion के जगह पे मैं क्या लिखूंगा 0.01। अब 0.01 को मैं 10⁻⁻² भी लिख सकता हूं। ये सिंपल मैथ्स है, याद करो। जब भी आप डेसिमल को लेफ्ट में शिफ्ट करो, सॉरी राइट में शिफ्ट करोगे तो नेगेटिव पावर क्या होता है, बढ़ता है। ये सब चीज याद रखने का। तो ये 10⁻² है। अब मैंने क्या किया, therefore pH इज इक्वल टू, ये -2 को आगे लेके आ जाऊंगा सॉल्व करने के लिए। जब भी जो भी पावर होता है, देखो जैसे कि मैंने लिखा log टू दी बेस 10 ऑफ a⁻b, तो ये कैसे सॉल्व करोगे, b इंटू लॉग टू दी बेस 10 ऑफ a। ये जो पावर में होता है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाता है। बात समझ गया ना? इधर पावर में कौन है, इधर पावर में है -2, तो -2 आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 10। तो लॉग टू दी बेस 10 ऑफ 10 ऑफ क्या होता है 1 होता है, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, इसलिए pH कितना आ गया आपका 2 आ गया। pH 2 मतलब 7 से क्या है, कम है, दैट मीन्स द गिवन सोल्यूशन इज एसिडिक। भाई नाम से भी पता चल रहा है HCl है। तो POH क्या होगा, सिंस pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, देयरफॉर POH क्या होगा 14 माइनस pH। अब 14 माइनस pH कितना है, pH है 2, देयरफॉर POH कितना होगा, pH होगा 12। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपने pH और POH निकालना सीखा यूजिंग कॉन्सेंट्रेशन। बात समझ गए? इज इट देयर एनी डाउट? तो इसको आप नोट करो। अभी हम लोग एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देन विल कंप्लीट आवर लेक्चर। So guys, let's solve the second question. तो second question क्या है, the pH of solution is 6.45. Calculate concentration of H plus ion. ये भी काफी इजी है। So डेटा में आपको क्या दिया है, pH दिया है 6.45। टू फाइंड, पता क्या करने बोला है आपको, concentration of H plus ion पता करने बोला है। फॉर्मूला है आपके पास, देखो अभी मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दिया था। आपको क्या मैंने बोला था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस pH।
समझिए। अभी फॉर्मूला आया कैसे मैं आपको वो भी बता देता हूं। सिंस आपको पता है pH इज इक्वल टू माइनस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब इस माइनस को मैं इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर जाएगा इसके पास, समझ रहे हो। तो देखो या तो मैं क्या करूंगा, दोनों टर्म को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, दोनों जगह पे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस pH और इसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस लॉग टू दी बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। अब लॉग टू दी बेस 10 को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, एंटी लॉग। देयरफॉर H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन उधर अकेला बच गया और लॉग को उधर भेजा तो क्या बन गया, एंटी लॉग ऑफ माइनस pH। क्लियर हो गया। अगर OH माइनस रहता तो एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो एंटी लॉग ऑफ माइनस pH कितना दिया है, 6.45। अब आपको ये सॉल्व करने आना चाहिए, नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूं कैसे सॉल्व करने का। 6.45 इसका एंटी लॉग कैसे देखोगे, कभी भी देखो जो डेसिमल के पहले है, डेसिमल के पहले 6 है तो क्या करोगे आप, करना क्या है आपको, इसको मैं ट्रिक दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के। H प्लस आयन इज इक्वल टू कैसे सॉल्व करोगे, 6 को आप कन्वर्ट करोगे एक बढ़ा के यानी 7 कर दोगे, क्या कर दोगे 7 और उसको पावर में भेज दोगे 10⁻⁻⁷। देखो 6 था तो उसको मैंने कन्वर्ट करके भेज दिया 10⁻⁷ में, एक बढ़ा देना। अगर इधर पॉइंट के पहले 5 होता तो मैं इधर लिखता 10⁻⁶, 3 होता तो लिखता 10⁻⁴, 2 होता तो लिखता 10⁻⁻3, क्योंकि ये 6 था इसलिए मैंने क्या लिखा 10⁻⁷। इधर क्या बचा, ये तो -6 ऊपर चले गया ना, इधर क्या बचा 0.45, क्या बचा 0.45, तो 0.45 बचा उसको 1 में से माइनस कर दो। 1 में से क्या करो 0.45 को माइनस कर दो, कितना आएगा 0.55 आएगा, कितना आएगा 0.55 आएगा। ये अलग तरीका है सॉल्व करने का, कुछ लोग -1 +1 करके भी करते हैं जो कि मैथ्स का रूल होता है लॉगरिथम का। हम लोग वैसा नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव दिखता है ना पॉइंट के पहले जो भी नेगेटिव है उसको एक बढ़ा के पावर में भेज देने का, और जो बचा हुआ नंबर है उसको 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस किया तो 1 में से 0.45 माइनस करूंगा तो 0.55 बचेगा। अब एंटी लॉग निकाल लो 0.55 का, तो 0.55 का एंटी लॉग होता है 3.548 इंटू 10⁻⁻7 मोलार। तो ये आपको आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्या आ गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो आप क्या निकाल लिए 3.548, दिस इज द एंटी लॉग। अब आपको एंटी लॉग निकालने आना चाहिए। एंटी लॉग का टेबल देखोगे, जहां पर आप 55 का 0 देखोगे वहां आपको ये मिल जाएगा। क्लियर हो गया। अगर इसमें मैंने आपको एक और क्वेश्चन डाल दिया कि आप OH माइनस आयन का भी कॉन्सेंट्रेशन पता करो, OH माइनस आयन का भी पता करो, तो कैसे पता करोगे। OH माइनस का पता करने के लिए आपके पास POH होना चाहिए, लेकिन pH तो है ना, pH का है। तो देखो आपको पता है सिंस pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है, देयरफॉर POH क्या हो जाएगा 14 माइनस pH, pH 14 माइनस 6.45, बात समझ गए। तो इधर कितना बचेगा, तो PH इज इक्वल टू POH इज इक्वल टू 7.55, ये आ गया POH। अब POH आ गया तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, सिंस OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। जैसे कि देखो ना H प्लस आयन इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ माइनस PH, तो OH माइनस क्या होगा, एंटी लॉग ऑफ माइनस POH। अब देखो एंटी लॉग ऑफ माइनस POH, POH क्या है 7.55 है। अब क्या करने का मैंने आपको बताया था, आपको करना क्या है, ये जो -7 है पॉइंट के पहले क्या -7, उसको पावर में 1 बढ़ा के लिखोगे -8, क्या करोगे -8, और ये जो देखो इतना ये गया ना, अब कितना बचा 0.55 बचा, उसको 1 में से माइनस कर दो तो कितना बचेगा 0.45, क्या बचेगा 0.45। ये -7 तो इधर बढ़ के -8 हो गया, 1 में से क्या किया आपने 0.55 को माइनस करके कितना बचा 0.45। अब इसका आप एंटी लॉग निकाल दो, 0.45 का एंटी लॉग निकालोगे तो आपका आंसर आएगा 2.8183, कितना आएगा 2.8183 इंटू 10⁻⁻8 मोलार। तो इधर से आपको मिल गया OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी मिल गया, इधर से मिल गया आपको H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन भी। तो अगर देखो H प्लस आयन pH देखोगे तो 6.45 है, दैट मीन्स इट इज लेस देन 7,
pH लेस देन 7 है मतलब ये एसिडिक सोल्यूशन है। थोड़ा थोड़ा 7 के करीब है ना, 7 से बहुत दूर नहीं, 7 के करीब है, इसलिए स्लाइटली एसिडिक है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं है, स्लाइटली एसिडिक है। बात समझ गए? आप इधर से भी देख सकते हो, दिस इज 10⁻⁷, दिस इज 10⁻⁸। कौन ज्यादा है? ये ज्यादा है। बात समझ रहे हो? ये 10⁻⁷, दिस इज मोर, इसलिए इसका सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक। लेकिन अगर मेरे पास पीएच स्केल नहीं होता तो आपको अगर ये नंबर देता और कंपेयर करने बोलता तो थोड़ा कंफ्यूजन होता ना भाई, कि -7 बड़ा है कि -8 बड़ा है, अगर आपका मैथ्स वीक है तो। अदरवाइज आप पीएच से इजीली पता कर सकते हो भाई इसका पीएच कितना है, 6.45, लेस देन 7 है, दैट मींस ये एसिडिक है। इसका पीएच देखो, अगर इसका तो पीएच कितना है, 7.55 आया। बात समझ गया? ये एसिडिक है। सोल्यूशन कैसा है? एसिडिक है, क्योंकि पीएच कितना है, 6.45, 7 से कम है। तो देखो, आपको पीएच दिया था, आपने H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाला, मैंने बोला OH- भी निकाल, तो OH- निकालने के लिए आपने क्या किया, पहले POH निकाला। POH कैसे निकाला? pH + POH = 14, तो माइनस करके आपको आया POH। अब आपको मालूम है OH- कॉन्सेंट्रेशन = एंटी-लॉग ऑफ -POH। मैंने क्या बोला, जो भी पॉइंट के पहले नेगेटिव वाला नंबर होता है ना, उसको एक बढ़ा के पावर बना दो। -7 है तो पावर कर दो 10 का पावर -8, -8 है तो 10 का पावर कर दो -9, -12 तो 10 का पावर कर दोगे -13। बात समझ गए? और जो बचा हुआ है, जैसे कि 0.55 बचा है, उसको 1 में से माइनस करोगे तो क्या आएगा, 0.45। अब एंटी-लॉग ऑफ सिर्फ 0.45 लेना है, जो कि इतना होगा, और 10⁻⁸ एज इट इज रहेगा। तो इस तरीके से आपको न्यूमेरिकल का सॉल्व करना है, H+ आयन कैसे निकालना है और OH- आयन, जब तक आप लोग इसको प्रॉपरली नोट कर लो। सो गाइस, आज हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम का काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने बात किया कंसेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, कि पीएच क्या होता है, पीओएच क्या होता है, उनके फॉर्मूलाज देखे, उनके बीच में रिलेशन देखे। फिर एसिडिक सोल्यूशन में पीएच 7 से कम होता है, बेसिक में 7 से ज्यादा होता है। ये सब चीज को हम लोगों ने नोट किया। फिर देन हम लोग ने उससे रिलेटेड 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको पता चला कि आपको एंटी-लॉग और लॉग भी सॉल्व करने आना चाहिए। बात समझ गया? तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप अपने लॉग और एंटी-लॉग निकालने में एक्सपर्ट हो जाओ, बिकॉज नेक्स्ट लेक्चर में भी हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे पीएच और पीओएच के ऊपर, जिसमें हम लोग थोड़े डिफिकल्ट लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो आपको करना क्या है, आपको लॉग और एंटी-लॉग निकालने आना चाहिए, आपका मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाना चाहिए। क्लियर हो गया बात? तो जितना भी पढ़ा है उस चीज को प्रॉपरली रिवाइज करो, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल ऑन पीएच एंड पीओएच। सो फॉर दैट वीडियो प्रेस द बेल आइकन। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।